भट्टी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो भाईजान दिल पर पत्थर रखकर फैसल वाडा और अपने प्यारे भाई हफीजुल्लाह न्याजी साहब का जिक्र करना चाहूँगा कि दोनों ने बहुत पहले बता दिया था कि क्या होने जा रहा है, बल्ला भी शायद छिन जाए और आज़ाद लड़ना पड़े और आगे जाके क्या मसाइल हैं। और फैसल वाडा साहब ने तो ये भी कहा कि इलेक्टेबल्स और आज़ाद होंगे और फिर मंडी लगेगी। और अब तो मुझे लग रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सीएम भी बन सकता है पंजाब में जितने आज़ाद होंगे, और बिलावल भुट्टो भी बन सकते हैं क्योंकि जरदारी साहब इसमें बहुत माहिर हैं इस काम में, तो वो भी पीएम बन सकते हैं। तो और दूसरा क्या उसको कहते हैं कि फैसल वाडा की अगली पेशीन गोई अल्लाह करे गलत हो, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो 1.5 साल में फ़ारिग हो जाएगी। अब हम इसके मुतहम्मल तो नहीं हो सकते वापस। और हाँ, दूसरी बात जो मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो, वो एक बात कहा करती थी कि साकिब निसार ने उनके सिंबल ले लिया तो हमें सेनेट में आज़ाद जाना पड़ा। इनके लिए अच्छी खबर ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में आज़ाद जाएगी, ना सिर्फ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठेगी, ना सिर्फ अक़लीती अरकान से हाथ धो बैठेगी, बल्कि पूरे मुल्क के इलेक्शन में बैसियत जमात भी नहीं जा रही। और जहाँ तक इस फैसले का बात है, फ़ायज़ ईसा काजी बेंच का फ़ैसला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन 2024 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जमहूरियत वोट की इज़्ज़त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइन हारा है जी, इलेक्शन कमीशन एक्ट जीता है। आइन का आर्टिकल 17 फेयर एंड फ्री इलेक्शन पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हावी हुआ है जी, और करोड़ों वोटर्स मुंह देखते रह जाएंगे। और फ़ायज़ ईसा काजी साहब अकबर एस बाबर और समेत 14 वोटर्स की उनकी अदालत में सुनी गई। और इलेक्शन कमीशन, जिसको ये इख्तियार ही नहीं था कि वो 2 बार पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी करे, इंतखाबात को कालादम करार दे, इंतखाबी निशान वापस ले, लेकिन नहीं सुनी गई। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इंतखाबी सिंबल ले, किसी ने ना सुनी। ना ये आइन इजाज़त देता है, ना इलेक्शन कमीशन एक्ट के इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी भी करे, अदालत बनकर फैसला भी करे और फिर आगे अदालतों में भी जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है वो आपके सामने है, तो उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो अदालत 2 दिन लगी में नजर नहीं आ रही इस इलेक्शन में, इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के। भट्टी साहब जी 2-4 जुमले सिर्फ। और जो इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उनके जो जानबदाराना फैसले और मुतनाज़ा फैसलों पे बहुत दफ़ा बात हुई, लेकिन जो 16 घंटों की समाअत हुई, 2 दिन की अदालत लगी, मैं बसद अदब तहरीक इंसाफ से कहना चाहता हूँ कि वो कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट से ना मिलाएं, कोई ऐसे ट्रेंड ना चलाएं, लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है। लाइव नशरियात में सब ने देखा जो अदालत का जारहाना अंदाज़, यक तरफा समात, रवैया, लहजा, ताने, गुस्सा, सबसे ज़्यादा इस 2 घंटे की समात में जज साहब बोले और वकील पीटीआई के इंतज़ार करते थे जब जज साहब खामोश होंगे तो हम दरमियान में बोलेंगे। और कई दफ़ा मैंने सोचा कि इलेक्शन कमीशन को ने इतने पैसे क्यों ज़ाया किए वकील अपना हायर करके, ये फ़ीस बच भी सकती थी। और फिर जजमेंट में ना आइन का हवाला है ना कानून का जिक्र है, बस कहानी है। आपका पॉइंट आ गया। और आखिरी बात भाईजान, जॉन एलिया साहब का शेर आपकी नज़र और अपने प्यारे दोस्त हफीजुल्लाह न्याजी साहब की नज़र कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। एक तो भट्टी साहब जॉन एलिया में कोई नया शेर तलाश करके ले आए, आप रोज ये शेर पढ़ देते हैं। बड़े बड़े जो बुत बनाए होते हैं वो जब टूटते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। अब लाइव नशरियात ना दिखाया करें, कुछ भरम बाकी रह जाए। और इस फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकल आउट हुई है, बल्कि जमहूरियत टेक्निकल आउट हुई है, वोट की इज्जत टेक्निकल आउट हुई है, सुप्रीम कोर्ट की साख टेक्निकल आउट हुई है। गरूर यानी कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तें कर रहा था इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे इलेक्शन करवाए, उस वक्त गरूर का ही आलम था इमरान खान साहब के। वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को मैं क्या समझता हूँ, जूते की नोक पे वो जूते का निशान जो भी जैन कुरैशी साहब को दिया गया है, ये गरूर है। मतलब ये एक अननेसेसरी कॉल फॉर था। किस बेवकूफ़ और जाहिल आदमी ने कहा था इलेक्शन ना करवाएं? जब 20 दिन का टाइम दिया, किसने कहा था इलेक्शन ना करवाएं? एनी हाउ, मैं अपना भी राय देता हूँ इसके ऊपर, लेकिन पहले हमारे जय्यद लोग उनकी राय ले लो। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इस फैसले पर आपकी राय और इस फैसले का कॉन्सिक्वेंस 2024 के इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पे क्या होगा?
कामरान सर भट्टी साहब ने जो कुछ फरमाया है वो तो ज़ाहिर है मैं उनका बड़े रिस्पेक्ट करते एहतराम करता हूँ, लेकिन वो आपके शो के साथ जो उन्होंने कहा वो कितना कंपेटेबल है, जो मैं कहूँगा कितना कंपेटेबल है, उसमें जाए बगैर मैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनकी बातें बड़ी गौर से सुनी जाती हैं और एक इंसानों का हजूम है जो कि इन्हीं बातों को सुन के मेरा ख्याल में उनके पास अब और इसके अलावा ख्वाब आवर गोलियों के अलावा यही चीज रह गई कि भट्टी साहब जैसे और इस तरह ऐसी बातें सुने जिससे उनको ज़हनी सुकून मिले, आसूदगी मिले। केस था क्या? केस सुप्रीम कोर्ट ने एक ही केस सुना है और केस ये तहरीक इंसाफ की अपनी दरख्वास्त पर सुना गया कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो सही हुए हैं और इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है या हमें सिंबल मिलना चाहिए और हम इलेक्शन कराएं। ये हमें दो बातों को गलत जो अलग करना पड़ेगा कि पेशावर हाई कोर्ट में ये केस नहीं था। लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में ये केस था कि इलेक्शन कमीशन ने हमें पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल से महरूम कर दिया है। उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला दिया, बिल्कुल मुनासिब दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जी 15 मिनट के अंदर इनका सिंबल लगा दें पॉलिटिकल पार्टी का। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है ये भी इनको भट्टी साहब को मैं अर्ज कर दूं कि ये आईन के अंदर इलेक्शन कमीशन द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो मेरा ख्याल है कि हामिद खान साहब से ज्यादा ना कोई क्रेडिबल वकील है। मैं तो खैर उनका मेरे तो आइडियल है। मैं कहता हूँ अगर मैं कोई अपने आप को कोई किसी पर्सनैलिटी के रूप में था कर देखना चाहता हूँ ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए जेंटलमैन या एज ए प्रोफेशनल पैशनेट प्रोफेशनल, मैं हामिद खान साहब के रूप में अपने आप को देखना जो है मेरी ख्वाहिश होगी। अब हामिद खान साहब ने 3 चीजें कंसीड किया सुप्रीम कोर्ट के आगे। पहली बात यह है कि जी अकबर बाबर जो है बानी रुकन है, वो इसलिए है कि हामिद खान साहब वहां पे वाहिद अथॉरिटी खड़े थे। ठीक, बाकी जितने बंदे खड़े थे उनसे पूछा कि आपकी क्या एज है? अगर न्यायी साहब मुझे अगर आप थोड़ा मौका दें, मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑल जो इसका परसेप्शन है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आपके ख्याल में वो सही है? जैसा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जा रहा है, जैसे फैसल साहब पे हमला किया जा रहा है इस फैसले को लेकर, जैसा कहा जा रहा है कि कामरान ये प्लीज ये बात क्लैरिफाई करने दें। जी 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 इतना कंफ्यूजन और ओके सर, ओके ऐसा हंगामा मचा रखा है कि हम उनको अकल की बात करते ठीक है हैं। सर, प्लीज बताएं बताएं उसको बताएं उसकी क्लैरिटी के साथ जी। कि हामिद खान ने कहा है कि जी अकबर बाबर पार्टी मेंबर है और पार्टी मेंबर ही नहीं कर सकता है। अगर से मुस्लिम यूनियन ने गलत कराया है उनका भी केस होना चाहिए, किसी और ने कराया होना चाहिए और लेके जाए। अच्छा, दूसरा बात यह है कि हामिद खान साहब ने जो दूसरी बात की उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जो है आप हमें इजाजत दें, हम दोबारा कराना चाहते हैं और या वक्ती तो आप हमें सिंबल दे दें फिर हम इलेक्शन करा लेंगे। और तीसरी भी इसी तरीके से बात के भाई आपने किया, मेरे जेहन में तीनों बातें निकल गई जो जेहन में थी। तो ये जो बातें थी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? काई साहब ने कहा कि अगर देखें अगर हमने आपको सिंबल दे दिया और इलेक्शन कमीशन हमने इस पार्टी इलेक्शन को एवेल्युएट ना किया, जिसके बारे में हम राजू नहीं पढ़ रहे हैं और हम अपनी कीलें लेके और ताबूत में ठोकना भी चाहते हैं और उसके बाद कहना चाहते दफना दिया जाए। देखो कितनी ज्यादती है। एक बंदे ने लाइव शो करा के मुझे यकीन मानो कि मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों ने सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी वो बदकिस्मत लोग हैं कि जिन्होंने प्रोसीडिंग नहीं सुनी और बिल्कुल एक सामने आ रही है और एक चीज बार बार उन्होंने एक एक चीज को तफसील से डिस्कस तो किया। न्याय साहब ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि बदला लिया है चीफ जस्टिस ने गुस्से में आके, आपके ख्याल में ये बात हकायक से बरक्स है? आप ये कह रहे हैं? नहीं, बरक्स की क्या, मुझे बताएं कि पहले भी बताएं कि केस मेरिट पे डिस्कशन में नहीं आया तो वो चीज पॉइंट आउट करनी चाहिए। जैसे मैं कहता था और मैं इसको 4-5 साल कहता रहा हूं कि जो निजाम अदल इमरान नवाज शरीफ को मिल रहा है या इसाक डार को मिल रहा है वो आर्टिकल 10A की धजी उड़ा के मिला। मैं कहता था शर्म जायज है उससे भागना। और फिर मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं मॉनिटरिंग जज की मिसाल दे दूंगा, मैं व्हाट्सएप कॉल की मिसाल दे दूंगा, मैं GIT की मिसाल दे दूंगा। वो कौन सी चीज है? न्याय साहब अब मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन जो है इसकी कामरान मुझे जी जी सर कंप्लीट कर टॉपिक है, मैं आपके जी जी सर कर रहे हैं कि मुझे एक बात जो है यहाँ के मैं क्लियर कर लूं तो ये एक नैरेटिव है कि मैं चाहता हूं कि चीज का क्लियर हो जाए। ठीक, अब इसके अंदर जब उनसे पूछा गया कि जी ये गौर साहब आपके कब से है तहरीक इंसाफ में, उन्होंने कहा 1.5 साल। जी अली जफर साहब आप कब आए? जी मुझे 3 साल 4 साल हुए।
अब हामिद खान साहब आए थे जो तहरीक साहब के पहले इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, जो शाम कुरैशी के बाद उसके बाद पोजीशन थी। ठीक। वो कह रहे थे कि इलेक्शन जो हम बाद में कराते हैं, तहरीक साहब बंदा जानता है कि जो है जो इलेक्शन जो फ्रॉडुलेंट थे। मैं कहता हूं मुस्लिम लीग के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, फजल रहमान साहब भी थे, जमात इस्लामी के सबके फ्रॉडुलेंट थे। मैं बार बार कहता हूं तो जाए ना उनके पीछे। अगर सुप्रीम कोर्ट ना सुने, आप इंट्रा पार्टी फंडिंग केस थे 2014 में हुआ और 2019 में वो ख्याल है कि मुस्लिम लीग ने भी फ्रॉडुलेंट इलेक्शन कराए। तोशाखाना केस जो है, जब आप उसके कितनी गला तंग हो गया तो आपने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब ने भी तोशाखाना है, जरदारी भी तोशाखाना है। देखो क्राइसिस ये है कि आपको, मुझे पहली खुशी जो है कि तहरीक साहब अल्लाह ताला के फजल करम से ये बात अपना कंपैरिजन जो है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब से बहुत ही फराख दिली से कर रही है। बड़ी ही मैं कहता हूं कि जेनरोसिटी होती है, सखावत होती है, उसके साथ वो अपना कंपैरिजन कर रही है। इसमें मेरा इससे खूबसूरत केस सुन नहीं जा सकता था। बदकिस्मत है वो मुल्क जिसके अंदर इस केस के ऊपर जो है वो दशनाम तराजी हो रही है। और तकलीफ देह बात है कि जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं ये इतने बदनीयत हो सकते हैं, इतने जाहिल हो सकते हैं। एक बात तो है ना, या वो जानते हैं बदनीति है और अपनी उस बदनीति के शर को आम कर रहे, या वो जाहिल है। देखो मेरिट पे कहेगी नहीं काई साहब ने यहाँ गलती की है, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, आपका ये पॉइंट आ गया सर। उसका काजी साहब का बैकग्राउंड सबके सामने है। ना तो वो किया किसी बाबा रहमदे बन के किसी का इलेक्शन की कैंपेन करने की, शेख रशीद की, कि याद बताए किसी जगह पे आप 4 साल इमरान खान साहब के केसेस उसलिए अलग करके सर आपका दामाद जो था वो चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, और इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुने जा सकते थे, कई फैसले थे, और अभी भी वो अलहदा कर ले। क्यों? ये हमने तय किया है कि इनको गुस्सा है, और कुरान ने कहा है कि जब गुस्से में हो तो लोगों को इंसाफ ना करो। दोनों चीजें जो है पहले तय करें।